छत्तीसगढ़ में सत्ता का स्वाद कांग्रेस को 15 साल के बाद चखने का जो मौका मिला, तो उसके पीछे वजह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की जोड़ी थी। उनके इस जोड़ी को जय वीरू भी कहा गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद के ढाई साल के बंटवारे में न्याय नहीं होने की वजह से जय वीरू की जोड़ी टूट सी गई। पर अब एक बार फिर भूपेश बघेल और टीएस बाबा ने सुर में सुर मिलाया है। नमस्कार दोस्तों, CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार, जय जोहार। मौसम को लेकर आपके लिए ताजा जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिन और भी ज्यादा सर्द होने वाले हैं। प्रदेश के सभी इलाकों में पारा 2 डिग्री तक गिरने की पूरी संभावना है। तो आपको अब छत्तीसगढ़ की सियासी हवा को गर्म करने वाली उस खबर से वाकिफ कराएंगे जिसे लेकर चर्चा तेज हो रही है। पर इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ जहां कांग्रेस के 2 ध्रुव एक बार फिर करीब आ गए हैं। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ को पहली सरकार कांग्रेस के तौर पर विरासत में मिली थी। शुरू के 3 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन सरकार बचाने में कामयाब नहीं हुई। इसके बाद लगातार 3 बार यानी 15 सालों तक कांग्रेस को सत्ता का वनवास मिला। पर साल 2018 में कांग्रेस का भाग्य उदय हुआ। संयोग बना तो चर्चा में आई भूपेश और टीएस बाबा की जोड़ी। एक तरफ भूपेश बघेल का तेवर था तो दूसरी तरफ टीएस बाबा की सहजता और सहनशीलता, यानी आग और पानी दोनों के बीच संधि हो गई थी। तो उनका साथ निभाया डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू और रविंद्र चौबे ने, जिसकी वजह से कांग्रेस को सत्ता सुख मिल गया। सरकार की कमान भूपेश बघेल के हाथों में सौंपी गई, पर मामला 2.5 साल के बाद बिगड़ गया, जिसके पीछे वजह कथित तौर पर सत्ता हस्तांतरण का था। यानी 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री के तौर पर टीएस सिंहदेव को शपथ लेनी थी। चर्चा गरमाई, आला कमान के पास बैठकें भी हुई, पर नतीजा सिफर रहा और यहीं से जय वीरू की जोड़ी के बीच दरार आ गई, जिसकी भरपाई सत्ता जाने के 2 साल बाद तक नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेता लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा सामंजस्य तब था अब नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कांकेर की घटना से आप अच्छी तरह वाकिफ भी होंगे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया जिसने सियासी फिजा को जोरदार तरीके से गर्म कर दिया। दरअसल दुर्ग प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक मंच से कहा कि मुगल शासन में भी हिंदू खतरे में नहीं था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा धर्मांतरण का भय दिखाकर 3 बार से केंद्र में जीत हासिल कर रही है। यह तो बात हुई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान की, जिस पर भाजपा के दिग्गजों ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। वे पूर्व सीएम बघेल को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं तो सवाल पर सवाल दाग रहे हैं कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भूपेश बघेल किस आधार पर मुगलों की तरफदारी कर रहे हैं। अभी मसला शांत भी नहीं पड़ा है और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से मिलता जुलता बयान दे दिया है। आइए आपको सुनाते हैं टीएस बाबा का वह बयान। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। ऐसी हमने इतिहास में साक्ष्य अभी तक नहीं पाया। मैंने भी MA इतिहास में किया है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, बाकी भी थोड़ी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं, इसमें कोई 2 बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है। यूं तो भूपेश और टीएस बाबा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, या यूं कह लें कि दोनों मजबूत पिलर हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और पार्टी हित में दोनों ही नेताओं की सक्रियता भी नजर आती रहती है। पर आपसी रिश्तों में जो दरार आई है उसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कही जा सकती। पर मुगल शासन वाले मामले पर दोनों ही नेताओं की सोच और विचार, जिसे उन्होंने सार्वजनिक रूप से जाहिर किया है, उन्हें तो साथ साथ बताने के लिए पर्याप्त हैं। पर क्या आप कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं के बयान से सहमत हैं?
कमेंट पर बताइएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। जय जोहार।